हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। और एवरीबडी नोज व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन आवर कंट्री एंड कोविड इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाया था मैंने। एक्चुअली लास्ट वीक कोविड ड्यूटी थी, 1 वीक कंप्लीट हो गया, तो अभी आई एम क्वारंटीन पीरियड। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं जिसमें कुछ जानकारी दिया जाए। जानकारी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट जानकारी इसलिए है कि हाउ दिस सेकेंड वेव इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वेव। लाइक व्हाट वी आर सीइंग पेशेंट्स, हम लोग जो मरीज देख रहे हैं वो कैसे डिफरेंट है। दोस्तों, फर्स्ट वेव में जो पेशेंट्स थे वो मेनली सभी थे। ऐसा नहीं है कि हर एक एज ग्रुप में उनको इन्फेक्शन होता था, लेकिन वो माइल्डर फॉर्म था। स्पेशली जो यंग पेशेंट्स थे, जो 40, 45, 30, 35 के लोग थे जिनको इन्फेक्शन होता था, उनमें वो इन्फेक्शन हल्का माइल्ड इन्फेक्शन होके ठीक हो गया था और काफ़ी लोग उसमें रिकवर कर गए थे। और मेनली जो हम लोग सुनते थे कि सीवियर इलनेस या फिर वो होता था, वो ऑब्वियसली हम लोग देखे थे कि 60 ईयर्स के अबव ही था। लेकिन इस बार जो सेकेंड वेव है, सेकेंड वेव इज़ वेरी मच डिफरेंट। सेकेंड वेव में इन्फेक्शन हर एक एज ग्रुप में हो रहा है। वी आर नाउ सीइंग सिंस पास्ट 1 वीक, अब तो बच्चों में भी इन्फेक्शन हो रहा है और वो लोग भी, बच्चे भी एडमिट हो रहे हैं। जो लास्ट वीक हमने जो ड्यूटी की थी 1 वीक, तो हमने और हमारे कोलीग्स ने, सीनियर्स जूनियर्स सब ने मिल के जो ड्यूटी लास्ट वीक की थी, उसमें हम सब लोगों का एक ही ऑब्जर्वेशन था। हम लोग का ये ऑब्जर्वेशन था कि सभी एज ग्रुप के मरीज़ एडमिट हो रहे हैं और मैक्सिमम लोगों को मॉडरेट टू सीवियर इन्फेक्शन ही है। पहले केस में, पहले वेव में हम लोगों ने देखा था कि माइल्ड इन्फेक्शन थे, रिकवर हो जाते थे। 60 साल के ऊपर ही थे जो क्रिटिकल होते थे, या 50 साल के 55 ईयर्स के ऊपर होते थे जो क्रिटिकल होते थे। बट अभी या तो ये वैक्सीनेशन का इफेक्ट देखिए या और कोई कारण तो नहीं समझ में आ रहा है। वैक्सीनेशन का इफेक्ट ही लग रहा है कि 40, 45, 30, 35, 30, 23, 27, 38 ऐसे पेशेंट्स सीवियर इलनेस के साथ आ रहे हैं, मॉडरेट टू सीवियर केसेस के साथ आ रहे हैं, एंड दे आर नॉट रिकवरिंग। एंड जो मुझे समझ में आया है, जो मेरे फ्रेंड्स, मेरे सीनियर्स, मेरे कोलिग्स को समझ में आया, वो यही है कि इट इज़ ड्यू टू वैक्सीनेशन एंड नथिंग एल्स। 60 years and above was a priority group where we vaccinated them, and now they are showing the results. They are having the illness, they are contacting COVID. उन लोगों को कोविड इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन इतना सीवियर नहीं हो रहा है। वो लोग रिकवर कर जा रहे हैं। भले ही रिकवरी पीरियड 10 डेज, 14 डेज लग रहा है, 15 डेज या बियॉन्ड हो रहा है, लेकिन दे आर रिकवरिंग। बट जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस है, जो कि बेसिकली मॉडरेट टू सीवियर कोविड इन्फेक्शन में आएगा, वो अब यंग लोगों में आ रहा है। जो कि मैंने बताया 25 से 50, इवन अब तो बच्चों में भी आने लगा है। 2 दिन पहले एक 9 साल का बच्चा एडमिट हुआ है। देन जो RT-PCR पॉजिटिव मदर है, उनके बच्चे जो न्यू बॉर्न्स है, 1 दिन का बच्चा, 3 दिन का बच्चा, वो पॉजिटिव हो रहे हैं, वो NICU में एडमिट हो रहे हैं। सो व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन इज जस्ट वन। वी नीड नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। हमें नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चाहिए जिसमें हर एक को वैक्सीनेशन मिले, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज। टाइम हैज़ गॉन व्हेन वी हैव टू डिफाइन द एज। आई थिंक सबको वैक्सीनेशन मिलना चाहिए, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होना चाहिए। पिछले 1 महीने की बात है जब कोविड इन्फेक्शन कम हो रहे थे, एंड फ्यू पीपल वर प्रेडिक्टिंग कि सेकेंड वेव आएगा, जिसमें से मेरे एक बहुत ही क्लोज कोलीग हैं जो कि कम्युनिटी मेडिसिन के हैं। उन्होंने ये कहा था कि सेकेंड वेव ज़रूर आएगा। तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि वी नीड ए नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जिसमें कि सभी को वैक्सीनेशन मिले, बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी को। क्योंकि अब कोविड इज़ नॉट सीइंग द एज, everybody is now getting infected and the severity is more in younger patients because they have not been vaccinated. उनको वैक्सीन नहीं मिली है, इसलिए उनको इन्फेक्शन सीवियर हो रहा है। 40 to 45 का क्लस्टर, फिर 45 to 50 का क्लस्टर्स, उनको सीवियर इन्फेक्शन हो रहा है एंड दे आर नॉट रिकवरिंग। ऑक्सीजन हो, चाहे नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन हो, चाहे इन्वेजिव वेंटिलेशन हो, सब कुछ ट्राई करके लास्ट वीक हम लोगों ने देखा, बट मरीज रिकवर नहीं हो रहे हैं। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस या मॉडरेट टू सीवियर कोविड
वो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, स्पेशली यंग पेशेंट्स। सबको ट्रीटमेंट पता है, एवरीबडी नाउ तो अब तो आम लोगों के बीच में भी ट्रीटमेंट पहुंच गया है कि भाई स्टेरॉइड जल्दी स्टार्ट करने हैं या ब्लड थिनर्स जल्दी स्टार्ट करने हैं, 6वें दिन पे, 5वें दिन पे, 7वें दिन पे। ऐसा नहीं है, हर एक मरीज़ का जो ट्रीटमेंट होता है वो इंडिविजुअलाइज होता है। हम लोग पेशेंट्स के बेसिस पे ट्रीटमेंट करते हैं, पेशेंट को देख के, उनके सिम्टम्स, साइंस को देख के या रिपोर्ट्स को देख के डिसाइड करते हैं ट्रीटमेंट। हर एक पेशेंट का ट्रीटमेंट जो है सेम नहीं होता है, ऑल्दो गाइडलाइंस होती हैं, यूनिफॉर्मिटी है, बट इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है। हर एक पेशेंट का जो ट्रीटमेंट होता है डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट टू पेशेंट। जैसे अभी हम लोगों ने पिछले वीक बहुत सारे पेशेंट्स को सेकेंड साइकिल ऑफ रेमडेसिविर दी, क्योंकि ये गाइडलाइंस में क्लियर कट लिखा है कि 10 दिन तक दे सकते हैं। 5 दिन में कुछ पेशेंट्स रिकवर किए, हमें याद है मोस्टली 2 to 3 पेशेंट्स थे जो रिकवर किए। तो हम लोगों ने सीनियर्स और अपने कोलीग से कंसल्ट करके वी स्टार्टेड द सेकेंड साइकिल ऑफ रेमडेसिविर एंड दे इम्प्रूव। 3 पेशेंट्स, आई स्टिल रिमेंबर 3 पेशेंट्स इम्प्रूव्ड। बट हाँ, 1-2 पेशेंट नहीं भी इम्प्रूव किए 6वें या 7वें डोज लगने के बाद। बट ट्रीटमेंट इज़ यूनिफॉर्म ऑलमोस्ट। अच्छे से सही टाइम पे ट्रीटमेंट होना चाहिए। मॉडरेट टू सीवियर केसेस तुरंत हॉस्पिटलाइज होनी चाहिए। बट बेसलाइन अंडरलाइंग फैक्ट इज दैट वी ऑल नीड टू आइडेंटिफाई द इलनेस एज अर्ली एज पॉसिबल एंड सेकेंड थिंग इज वी नीड वैक्सीनेशन। वी ऑल नीड वैक्सीनेशन। मैं बार बार वैक्सीनेशन पे स्ट्रेस लेकर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि we need vaccination, that's it. We need vaccination on war footing. We need vaccination according to the national immunization program. जो national immunization program होता है जिसमें बच्चे इम्यूनाइज होते हैं पोलियो की तरह, we have to do that. This is what my understanding says, this is what my medical knowledge says. इसलिए मैं चाहता हूँ दोस्तों ये वीडियो प्लीज़ आप मैक्सिमम से शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि ये बात गवर्नमेंट को पता होगी, ये बात ब्यूरोक्रेट्स को पता होगी। क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स में तो मैक्सिमम IAS ऑफिसर्स ही होते हैं, जिसमें डॉक्टर्स को बहुत ही कम लिया जाता है। हमें कम्युनिटी मेडिसिन के लोग चाहिए, हमें जनरल मेडिसिन के लोग चाहिए, हमें इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट चाहिए जो कि टॉप मोस्ट लेवल पे बैठे हैं, जो सारी पॉलिसीज डिसाइड करें। क्योंकि दिस सेकेंड वेव हैज़ डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, इट हैज़ डिस्ट्रॉयड मेनी फैमिलीज। फैमिली में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, सबको इन्फेक्शन हो रहा है। सब लोग 40 से 45 के बीच में हैं, उनमें से कोई रिकवर नहीं कर पा रहा है। और इसमें ऐसा नहीं कि इट्स द फॉल्ट ऑफ ओनली द गवर्नमेंट, इट्स फॉल्ट ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। हमारे फैमिली में 4-5 डॉक्टर्स हैं, स्पेशली हम लोग 2 हैं, हस्बैंड वाइफ, एंड होपफुली लकीली बाय गॉड्स ग्रेस एंड बाय आवर प्रिकॉशंस वी आर स्टिल अनइन्फेक्टेड, एंड दैट इज ड्यू टू जस्ट one reason, that is we are using always the mask and the face shield, and we are using gloves because we are going to the hospital now. We don't know which patient is COVID positive, कौन सा patient COVID positive है, कौन सा COVID negative. We are seeing patient, but we are following all the precautions. बाहर हम लोग जा ही नहीं रहे हैं, हॉस्पिटल घर, दैट्स इट। अभी भी मैं देख रहा हूँ लोग बाहर निकल रहे हैं, कोई कभी DP डालता है, कोई कुछ करता है कि इंगेजमेंट सेरेमनी हो रही है, शादी है, ये सब की क्या जरूरत है, लाइव रहेगी तब तो। दूसरा चीज़ इलेक्शन है, आई डोंट नो व्हाई दिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज सो रेकलेस। Well, I don't want to go into the political discussion. I am a doctor. I am a human being. I want maximum lives to be saved because that is what my job is. But last week, the duty which I did, especially the last day was very bad. And young patients dying is not good. And how we can save them? Obviously, early detection and hospitalization. And second thing is vaccination. We all need vaccination according to the national immunization program. And the government must implement this. Please, I request everybody to please share this video as early as possible, क्योंकि और कोई चारा नहीं है दोस्तों। सबको वैक्सीन मिलना चाहिए, किसी भी एज को, और जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। नहीं तो फिर थर्ड वेव, आई डोंट नो थर्ड वेव, फोर्थ वेव क्या है मुझे नहीं पता, बट सेकेंड वेव तो लुक्स वेरी वेरी डेंजरस। स्टिल yesterday we got to know that 4 लाख केस 24 घंटे में आए। Whether it's under reporting or whether it's actual figure, nobody knows. बट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। जो जेन्युइन, ट्रूथफुल, ऑनेस्ट जो मैंने देखा है वो मैं आपको सामने बता रहा हूँ कि वी ऑल नीड वैक्सीनेशन। हम सबको वैक्सीनेशन चाहिए, वैक्सीनेशन ज़रूरी है। हाँ, अर्ली डिटेक्शन ऑफ इलनेस भी ज़रूरी है। किसी को फीवर, कॉफ, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है तो प्लीज़ इग्नोर मत करिए, तुरंत हॉस्पिटल जाइए। माइल्ड कोविड इन्फेक्शन घर पे ट्रीट होगा, मॉडरेट टू सीवियर हॉस्पिटल में ट्रीट होगा। तो इसी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ अपना वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डू शेयर, एंड विल मीट यू शॉर्टली। जय हिंद।